आवाज नहीं है अब। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। दो सौ तीस वोल्ट अपने पास। इसका आपसे आईएम का मान पूछा है कि अधिकतम वैल्यू कितनी होगी। आंसर सबको पता होगा। बताइए भाई। सूत्र से करोगे तब भी होगा आपका ना। हाँ जी, क्या था सूत्र? IRMS है कि ये कैसे आएगा भाई। हाँ जी, ये था IM बटे √2। किसका मान पूछा अपने को? IM का मान पूछा, तो IM बराबर क्या होगा? IRMS इंटू √2। यही होगा भाई। गुणा कर लीजिए 230 इंटू 1414, लगभग कितना आता है? 325 के समथिंग है ना। अब इसके बाद में आपको करना है भाई। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, 230 इंटू 1.414, एक एक से गुणा कर सकते हो आप। 0, 12, 9। फिर यूं ही करते हैं ना, 0, 3, 2। फिर ये, फिर क्या आएगा? वही 0, 2, 9। कितना? 0, 3, 2, 3, 4। कहाँ पे नहीं उतारा? तो ये रहा ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये रह गया ना। और से ये सब, ये 3 भी नहीं है। ये इधर ले लेते तो सही रहता थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं है। 0, यार थोड़ा सा का आप भी लगाओ तो दिमाग। 2, मैं आपके अनुसार है ना, ये कितना हो गया भाई? 12, 5, ये कितना हो गया? 12, फिर 3। वही तो बताया था। तो लगभग 200। अरे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। मैंने पहले ही बता दिया था आंसर इसका कि सबको पता होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रखा है पहले ना। 230 यहाँ पे था, इनटू था ना। हाँ जी, तो आंसर कितना आएगा? 325 वोल्ट। अब देखो किया होगा। 0707 इंटू IM। ये तो RMS मान निकाल रहे हो आप। ये तो RMS मान नहीं था भाई। हेलो। IRMS बराबर दे रखा है 220। ये भी आ रखा है क्वेश्चन। बताओ। करो इसको करो। वो आ रखा है, आपको पता है। ये लेते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल।
आई ए वी जी बराबर है 90 वोल्ट। आपको बताना है आई एम का मान। करो। आई एम पूछा है। हम्म 57.33। बराबर क्या क्या सूत्र होते हैं अपने पास? तो आई एम बटे, एक तो ये होता है, फिर यहां से निकल के आया था 0, 6, 3, 7 इंटू आई एम। अगर आई एम पूछा तो ये बटे में जाएगा अपने पास, तो आई ए वी जी में भाग दे दूंगा। अगर 0, 6, 3, 7 का तो क्या निकल के आएगा आई एम। ये संख्या थी 90, इसके बाद में 0.637 आपको भाग देना है। कितना आया था आपके आंसर? 57.33। अब इसके बाद आई 6, ये आप तो एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज दे रखा है मैंने। कहां पे ध्यान है भाई? दूसरा क्वेश्चन करवाया है क्यों? आप जो भी आ जाएगा, जो आए। इधर देखो, ये एक डाउट आया, उसको मैं क्लियर करवा दूं। हेलो, अरे यार आप, ये निकालने में दिक्कत आ गई। हाँ, हेलो इधर देखो, मैं बता दूं, डाउट आ रहा है वो नोट में लिख लेना चाहिए, अब आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं, सबसे बड़ा मान। सबसे बड़ा होता है आई एम। सबसे बड़ा होता है आई एम, जिसे कहते हैं अधिकतम, अधिकतम मान। आवाज नहीं होनी चाहिए। फिर इससे ये सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रभावी मान, जो क्या होता है आई आर एम एस, जो कितना होता है अपने पास 0.707 आई एम। क्या हो गया? क्या होता है आई एम। तीसरा इसके बाद में आता है औसत। ऑप्शन में 57 जो निकल के आया था ना, वो देता है भाई। ये होता है आई ए वी जी। ये कितना होता है 0, 6, 3, 7 इंटू आई एम। अब देखो, जो मेन जो क्वेश्चन आया था उसको अगर देखते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन में ये था आई ए वी जी बराबर था 90 वोल्ट। पूछा क्या था आई एम। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि आई एम 90 से तो ज्यादा होगा, है क्या? ये पता आई एम 90 से तो ज्यादा होगा, तो 57 वो तो आंसर नहीं होना चाहिए था आपका, वो तो आंसर ही नहीं होना चाहिए था, पहली बात। अब देखो, हेलो इधर देखो, आई ए वी जी निकालने का तरीका होता है
2Im बटे, फिर मैंने कल आपको बताया था मैंने आपको कि इस पाई में अगर 2 में पाई का भाग देते हैं तो वो जाता है 0, 6, 3, 7 बार। फिर ये इस Im की जगह Im। फिर मैंने कल ये भी बताया था आपको औसत मान बराबर, सूत्र निकल के आ रहा है 0, 6, 3, 7 इंटू अधिकतम मान। यही था भाई, अधिकतम मान। अब आप ये मैथ पहले से पढ़ते आ रहे हो कि ये निकालना मुझे, अगर Im निकालना है, इसे कहते हैं अधिकतम मान। तो इसके जो गुणे में है वो कहां पे जाएगा, बटे में। तो 0, 6, 3, 7, और यहाँ पे कौन, IAVG। ये सूत्र होगा कि नहीं होगा, और इसी सूत्र से आपका आंसर आएगा। ये कितना आया था उससे, 141.2। ये किसका आया था, Im का मान। ऐसे होगा भाई, कर सकते हो भाई, कर सकते हो क्या, छापो जल्दी, छाप लीजिए। वो कोई भी वस्तु हो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है ना, मैथ पढ़ रखे हो आप। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो मैं मान लू ये सबसे बड़ा है, अगर ये 100% है तो इसकी तुलना में ये कितना होगा, 70.7%। ये कितना हो जाएगा, 63.7%। और ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। आप इसको कैसे निकालोगे, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये कैसे होता है, इधर देखो कैसे निकल के आएगा। छाप लिया इसको, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, Im बराबर 100 वोल्ट है। आपको बताना IRMS और IAVG यानी औसत मान। बताओ कैसे बताओगे आप, बताओ बताओ। हाँ जी, तरीका कैसे है अपने पास करने का, IRMS बराबर 0, 7 सॉरी इंटू अधिकतम मान कितना है, 100। कितना है, 100 है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा अपने पास, IAVG ये कितना हो जाएगा, 0, 6, 3, 7 इंटू 100, जो क्या अपना अधिकतम मान। इसको हल करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं हम, यही लेते हैं भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 707 है, उसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 70.7। अगर प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लग जाता अपने पास, नहीं पूछा तो यहां तक। अब यहां तक क्या था, वोल्ट में था, तो ये है कि नहीं आंसर अपना। इसको अगर हल करते हो आप तो 0, 6, 3, 7 इंटू 100, वही बटे में 2 जीरो से 2 जीरो, 737 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितना, 63.7 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये वापस वही बात आ गई, यहां पे कौन था, IM, इधर लिखा था मैंने, ये 100 है तो ये कितना होगा, 70.7। ये कितना होगा, 63.7%। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है
इधर देखो, IM का IRMS मान होता है तो आप क्या बताओगे? 70.7%। यही बताओगे ना भाई, यहीं से निकल के आ रहा है ये। यहां पे पूछ ले IM का IAVG मतलब औसत मान होता है, कितना बताओगे? 63.7%। पूछ सकता है क्वेश्चन, छाप लीजिए, छापो भाई। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तीनों में से कौन बड़ा होता है ना। हाँ जी, IM क्या है? सबसे बड़ा। फिर IRMS, फिर IAVG। अगर फिर पूछे तो दो थे, एक तो पेक फैक्टर और एक फॉर्म फैक्टर। कौन बड़ा होता है? इसका मान 1.414, इसका मान 1.11। तो कौन आएगा? पेक फैक्टर। तो ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद में पेक वैल्यू, फिर फॉर्म फैक्टर। तो ये क्रम भी पूछ ले तो आप बता देना है। आ जाए बार, तो ये नहीं आते हैं वैसे तो। हाँ जी, पॉइंट डालो। जा वक्रीय तरंग का समीकरण। जा वक्रीय तरंग का समीकरण। देखो, जा वक्र जो तरंग होती है उसका समीकरण होता है I बराबर IM साइन डब्लो प्लस थीटा। ये क्या होता है? जावक्रीय तरंग का समीकरण होता है भाई। इसमें देखिए, तो ओमेगा ही बोलते हैं उसको, डब्लू बोल दिया मैंने ना, ओमेगा टी बोलते हैं ना। हाँ जी, ये होता है तात क्षणिक मान। तात क्षणिक मान किसमें मापते हैं? वो मात्रक, वो सॉरी प्रत्यय क्या होता है? आई ऑफ टी, बताया था ना, आई ऑफ टी। ये होता है अधिकतम मान। क्या होता है ये? अधिकतम मान।
साइन साइन है अपने पास, ये होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये होता है अपने पास कोणीय कोणीय वेग। क्या होता है ये कोणीय वेग? इस कोणीय वेग बराबर होता है अपने पास W 2 पाई F। क्या होता है 2 पाई F। या इसकी जगह ये भी हो सकता है अपने पास W बराबर, ये होगा अपने पास 2 पाई T। 2 पाई T। फिर यहां से इसका सॉरी टी है ना, एप लिख दिया मैंने। 2 पाई T कहां से आया, मैंने बता दिया था उस दिन आपको। अब जो पहली बार आया यार, जिसने पढ़ाया नहीं उसके खोपड़ी खराब है भाई, है ना। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और नीचे कौन है? समय। तो समय का मात्रक होता है सेकंड। और आप ये बहुत बार देख रखे हो कि जो कोणीय वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। इसको दर्शाते हैं आर से, और सेकंड ये लिखा हुआ मिलता है भाई, मिलता है ना। 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? कितना होता है ये किसने पूछ रखा है? इसके बारे में बताएंगे ना। ये रेडियन कहते किसे हैं ये भी बताएंगे आपको। हाँ जी, इसमें ये होता है समय। इसमें ये होता है समय, जिसका वो प्रति क्या होता है? टी। अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है भाई मात्रक? है सेकंड। ये जो थीटा दिखाई दे रहा है ये होता है फेजांतर, या इसको कहते हैं कला अंतर, या फेजों के बीच का कोण या अंतर कह सकते हैं भाई। इसका अगर मात्रक की बात, कौन है इसके अगर मात्रक की बात करें तो ये होता है डिग्री में आता है भाई हमेशा। किस में आता है ये? यहां पे ले लेता हूं, किस में आता है ये? डिग्री में। किस में आता है ये? डिग्री में। यहां तक छाप लीजिए आप। आया समझ में? आ?
करें, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। हाँ जी, आपको बताना है आई बराबर दे रखा है 20 साइन 314 टी, और इसमें इस प्रश्न में आपसे पूछा है एक तो आवर्ती का मान। तो वहां पे कौन था, कोणीय वेग, तो यहां पे कौन सी आवर्ती आएगी, कोणीय आवर्ती। और एक पूछा है आपसे, जैसे मान लो ये है, इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको पहले। ये होता है अधिकतम मान, ये होता है अधिकतम मान। अब यहां से क्वेश्चन एक तो फ्रीक्वेंसी का बन सकता है, पहली बात। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है IRMS बराबर बताओ। तीसरा ये है अपने पास IAVG बराबर बताओ। तो आपको बताना है ये। अब देखो किसी का खोपड़ा खराब है पीछे, इधर देखो भाई। हेलो, ये होता है IM। जिसने कभी देखा ही नहीं है ऐसा, तो उसका तो हो गए खोपड़ा खराब। हाँ जी, इधर देखो। हाँ जी, इधर देखो, ये होता अपने पास WT, और इसके बराबर होता है W बराबर 2πF। इस W का मान कितना दे रखा है, 314। ये बराबर होता है 2πF। तो मेरी बात सुनो, यहां से अगर अपने को F चाहिए तो ये कहां पे जाएगा, और ये एक ओमेगा का मान यानी 314 यहां पे। अब अपने कॉल करना 314 2 इंटू 3 पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर है। तो इस 314 से ये 314 कैंसल। 50, 100 में 50 दो का बार कितनी बार है, 50 बार। तो कितना आया, आवर्ती का मान कितना आया, 50 हर्ट्ज। अगर मेरे पास अधिकतम मान है तो मैं यहां से RMS मान भी निकाल सकता हूं और एवरेज मान भी निकाल सकता हूं, क्योंकि इनका सूत्र होता है अपने पास। अगर मैं IRMS मान निकालूंगा तो अपने पास सूत्र होता है 0.7 इंटू IM। जो मान रख लो, इसी में सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने को कितना दे रखा है, अधिकतम मान है 20, गुणा करेंगे तो कितना आता है 14.14। कल देखा था हमने, क्या है IM है ना। अब इसका निकालना IAVG, तो ये होता है 0.637 गुणा 20। ये कितना हो जाएगा 12.74। तो ये दो आपके हो गए। वो आई, हाँ ये, अरे सीधा बैठ भाई। तो क्या नाम है तेरा, दत्तर की बैठे जी क्या। ये क्वेश्चन दे दे ऐसा, और इसमें डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछे, ये समीकरण देख के आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि पिक फैक्टर का मान क्या होगा। पिक फैक्टर का मान क्या होगा, तो कैसे बताओगे आप। आपके पास इस वैल्यू का पता रखना चाहिए आपको कि ये क्या है IM, और IM देने के बाद में चाहे RMS पूछो चाहे एवरेज मान पूछो, और इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, पिक फैक्टर निकाल सकते हैं, फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई। देखो ये तो IM है, मान लो आपने उस IM की सहायता से यहां से RMS मान निकाल लिया।
अब आप जानते हो पिक पूछेगा तो आप क्या कहोगे, आई एम में आई आर एम एस का भाग दे देंगे ना भाई। अब अपने को अगर फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एवीजी और चाहिए। तो आप क्या करोगे, आई आर एम एस बटे आई ए वी जी। तो इस सूत्र से आप चारों ही मान बता सकते हो। कौन सी तरंग के, जावक्रीय तरंग के। किसके, जावक्रीय तरंग के। मैं आपको और दूसरी तरंगों के भी समीकरण बताने वाला हूं, है ना भाई। लोड नहीं लेना, मिटा दे इसको, जैसे बताया था ना कल उसके अनुसार इसका है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कीजिए। आई, यहां पे मैं डबल कर लेता हूं इसको, 40 साइन, ये भी मैं ले लेता हूं 628 ओमेगा टी। ये दे रखा है, आपसे पूछा है एक तो कोणीय आवर्ती, हाँ वो डबल कर लिया। हाँ, एक पूछा आई आर एम एस। अब ये जिसके समझ में आ गया उसका तो जाए, आई ए वी जी। ये कहीं पे मैंने ये करवा दिया था शायद, तो पहले ना उस दिन बता दिया था, जब भी आप इतने जल्दी कर रहे हो। आज ही इधर देखो, ये कौन है, आई एम, ये कौन है, ओमेगा टी। अब देखो, हाँ जी इधर देखिए भाई, इस ओमेगा टी बराबर होता अपने पास 2 पाई एफ। तो इसका मान है 628 2 पाई एफ। एफ निकालना अपने को, ओमेगा का मान बटे 2 पाई, कर लीजिए 628 2 इंटू 3.14। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100। इस 314 से ये कितनी बार कटा, 2 बार। इस 2 से ये 2 एक बार, तो कितना बच गया, एफ बराबर 100 हर्ट्ज। आपको आरएमएस वैल्यू पता करनी है, तो आई आर एम एस दिनेश कितना हो जाएगा, 07 इंटू 40, कितना हो जाएगा ये, 7 चौक 28, तो 28.28। अगर आपसे पूछे आई ए वी जी का मान क्या होगा, तो आप करोगे 0637 इंटू 40, कितना हो जाएगा, फिक्स है 25.8। ये लो, कुल मिला के बात यहां तक आप बता सकते हो। अब इसी क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। छापो, जिसका नहीं हुआ था छापो जल्दी। करवाएं अगला क्वेश्चन। अरे फोन को अंदर रख दो भाई। आप ये सोचते हो कि वो कहते हैं ना, मेहनत करो फल की आस मत करो, बोलते क्या लोग। अगर मेहनत करेंगे तो फल की आस क्यों नहीं करें भाई।
बहुत अच्छी लाइन है, मोटिवेशन लाइन है। अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी का आस भी करेंगे भाई। करोगे कि नहीं करोगे? तो ये कहावत चेंज करो कि मेहनत करो, फल की इच्छा भी करो, पर फल क्या है, अपने नियंत्रण में नहीं होता है। हम ओनली कोशिश कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में थोड़ी है भाई। अपने नियंत्रण में होता तो आप मोदी की जगह आप रहते, अभी आपके नियंत्रण में होता तो बैठ जाते जाके आप, पर अपने नियंत्रण में नहीं है। अपने नियंत्रण में यह है कि मेहनत कीजिए और फल की इच्छा भी कीजिए। अगर आप पढ़ोगे तो आपका लक्ष्य आपके पास जरूर आएगा। वो अभी अनियंत्रित है, पर उसको आप नियंत्रित कर लोगे, है ना? क्यों? हेलो, इधर देखिए भाई, पीछे वाले का तो कभी नहीं होगा ना। अरे उसका तो कभी नहीं होगा जिसने अभी लक्ष्य फिक्स नहीं किया, यहाँ चलना है वहां चलना है। हाँ भाई। हाँ जी, इधर देखो। सबसे पहली बात, ये क्या दे रखा अपने को, ओमेगा टी। ये भी क्या है, ओमेगा टी। इस ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। यही होता है भाई। इसमें देखो सेम है मान, ये यहां पे 100 पाई टी, ये बराबर किसके, 2 पाई, किसके भाई, 2 पाई एफ के बराबर है ना? यहां पे देखिए आप, एफ अगर अपने को निकालना है तो जो गुणा में है वो कहां पे जाएगा, बट्टे में। यहां पे 100 ये पाई। कोई दिक्कत किसी को? इस पाई से ये पाई कितना बचा, 100 बटे कितना आया, 50 हट। ये सब कर लोगे। अगला पूछा है फेज अंतर। तो फेज अंतर कैसे निकालते हैं, आपको पता है। ये फेज नंबर 1, इसमें से अगर फेज नंबर 2 को घटा दें, अंतर निकल के आ जाएगा अपने पास। अंतर ऐसे निकालते ना भाई। तो क्या होगा, ये फेज नंबर 1 किसका है, प्लस का रख लिया हमने। इस सूत्र में माइनस है तो ये माइनस, ये संख्या यहां पे देखा हमने तो ये अंतर, ये किसमें फेज अंतर, माइनस का 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पाई 40। अब आप जानते हो समान चिन्हों को गुणा करने पे सदैव क्या आता है, प्लस। तो यहां पे क्या आएगा, 20 डिग्री, तो एक 40 डिग्री, एक 20 डिग्री, टोटल डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री। ये क्या आया, फेज अंतर। क्या आया, ये फेज अंतर। छापो जल्दी। अरे वो क्वेश्चन ही है एक, मुझे दे दो, क्वेश्चन ही है वो करवा देता हूं, पहले के बैच में करवा रखा है। समीकरण में इस मत लगाओ आप, समीकरण में
ये मैंने बताया था ना, या तो I1 लिख देगा या समीकरण का नाम दे देगा, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो इसमें ये लिख दिया I1। तो आप क्या समझे कि ये कौन सा समीकरण है? फर्स्ट समीकरण। इसमें दे रखा है 40 साइन 314 ओमेगा टी प्लस पाई बटे 3 है, और I2 बराबर 20। इसमें एम्पियर भी लगा रखा है यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर लगाओ, ठीक। आप जानते हो धारा किस में लेते हैं। पहले का क्वेश्चन है ये, उस बेच का पहले करवा रखा है मैंने, छोटा कर देता हूं मैं। कुछ लोग अभी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं पर फिर भी यहां तक नहीं पूछ पाए भाई, तो आप मेहनत कीजिए। ये माइनस में एक, प्लस में माइनस में है, पाई बटे 2। तो इसमें पूछा है, ये है तो फेज अंतर बताइए, इसकी आवर्ती भी बताइए। 314 काट रखे हो आप, 50-60। अब उसमें कोई इतनी सिद्धम करना चाहता तो कर देना भाई। आप 314 यही देता ज्यादातर, या तो 314 या 428। तो 314 कितनी 50 और उसकी कितनी 100। कंडीशन अलग नहीं दे तो आज ही। क्या पूछा है? फेज अंतर। मेरी बात सुनो, इधर देखो भाई, क्या करते हो आप? फेज अंतर निकालते हो तो पहला फेज माइनस दूसरा फेज, यही तो करते हो भाई। पहला फेज कितना है? पाई बटे 3, पाई बटे 3 माइनस जो सूत्र में है अपने पास, ये किस में है? माइनस का पाई बटे 2। क्या हो जाएगा ये? पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 2। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? इसके बाद में आपको हल करना आना चाहिए। कितना आ गया एलसीएम? 6। कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 पाई। अब देखो ये क्या होगा अपने पास? 3 दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको। अरे रुको रुको मेरे भाई, रुक तो जाओ कम से कम। इसको अगर आप एलसीएम बिना लिए हल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये गुणा होता है इससे, है ना? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कितना हुआ भाई? फेज अंतर कितना आया? 2 पाई और 3 पाई कितना हो गया? 5 पाई बटे 6। हमारा दिमाग खराब हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पे दे रखा है डिग्री में कि 70 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री। हो गया ना कोबड़ा खराब? कईयों का तो यही तक खराब है अभी तक, है ना? इसके बाद में अगर पूछे तो आपको मैंने बता दिया कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। या क्या होता है? 22/7, या क्या लिख सकते हैं? 3.14। तो डिग्री में पूछे तो कितना? 180। ऐसे पूछे तो 22/7, उसको 22/7 कॉल करते हैं तो 3.14। हाँ जी, अपने को कौन निकालना है?
तो 5 का 5, इसकी जगह कितना 180। 6 का भाग 18 में देते हो तो कितनी बार जाता है 3 बार। और इस 0 का 0, 3 पंजो 15 और ये 0 का 0, तो कितना आएगा 150 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 का जो फेज अंतर है समीकरण 2 के फेज अंतर, इन दोनों के बीच कोण का अंतर कितना है 150 डिग्री। छापो हैं? डायरेक्ट है। अच्छा वो नहीं बताया। अरे अवानी आई एम, ये दे रखा आई एन साइन 314 टी प्लस पाई, मतलब समीकरण नंबर 1 है ये दे रखा आई 2 बराबर आई एम, एम है सॉरी यहाँ पे एन नहीं है ना, एम। ये भी दे रखा 314 टी प्लस पाई बटे 2। फेज अंतर पूछा आपसे, लो जी ये किताब किसकी है, फेज अंतर बताओ। लो कैसे करेंगे, फेज अंतर निकालेंगे, पहले समीकरण का फेज माइनस दूसरे समीकरण का फेज। पहले का कितना है पाई, ये प्लस किसका आएगा माइनस का, पाई बटे 2। अरे कितना बचेगा भाई, देखो हाँ जी कितना हुआ 2, कितना हुआ 2 पाई माइनस पाई, कितना हो गया पाई बटे 2, 180 बटे 2 कितना 90 डिग्री। कितना आया फेज अंतर है 90 डिग्री। अब देखो ये होता है पाई 180, इस पाई का आधा करेंगे तो ये आधा ही तो है भाई, तो कितना होगा आधा, यानी 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 90। ये पाई बटा आधा ही तो था, तो कितना आएगा 90 डिग्री। आप जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, चापो हैं? इससे कर लेना कोई दिक्कत नहीं। अरे एक है ये एक है, एक में से आधा जाएगा तो ये एक 180 के बराबर है, तो आधा 90 के बराबर होगा ना भाई। हाँ, अरे बिल्कुल साइलेंट होके बैठना है, ऐसी चीजें आएगी जो पहली बार देखोगे आप, ठीक है। अब आवाज बंद करो, नई चीज 100% आएगी बिना पढ़ी हुई। पॉइंट डालो राशियां, अब 1% भी आवाज नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि आप अपनी वैल्यू भूल जाते हो जब क्वेश्चन करवाते हैं आपको और एक क्वेश्चन आ जाता है तो दूसरे क्वेश्चन में आप बताने वाले की थोड़ी वैल्यू कम कर देते हो कि हमें आता। राशियां देखो 3 प्रकार की होती है, राशियां 3 प्रकार की होती है अपने पास। सबसे पहले यहां पे अपने को पूछे कि आप राशियों के बारे में पढ़ोगे, तो राशियां तो बहुत सारे प्रकार की होती है, आपके राशियां क्या काम आएगी। तो हमने इनसे बोला कि हमारी राशियां हैं, एक तो धारा है, राशि है क्या एक है? कौन सी राशि है अदिश, पढ़ रखे हो आप पहले ये तो। और ये धारा है उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। एक राशि अपने पास विभव, वोल्टेज बोल सकते हो जिसको हम प्रदर्शित करते हैं वी से।
ये हमारे दो राशियां हैं। ये क्या है? सदिश है। बता रखा है पहले, मैंने कब बता दिया दिस। अब ये कुछ भी बता सकते हैं ना। हाँ जी, इधर देखो, हमने इनसे कहा कि आपके पास दो राशियां हैं, कि बिल्कुल दो राशियां हैं, कि कभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती है, कभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती है। एक कंडीशन तो ये आती है, अब आनी भाई, जब आई और वी साथ साथ होता है तो उसको कहते हैं इन फेज। कौन सी राशि? इन फेज राशि। ठीक है, अब ये देखो, ये यहां पे है, ये यूं है, इसके और इसके बीच में यहां पे क्या है? थीटा का अंतर। क्या है? थीटा का अंतर। थीटा है ना, तो कुछ अंतर से, कुछ डिग्री अंतराल से मिलती है, तो इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज राशियां। कौन सी राशियां कहते हैं? आउट ऑफ फेज राशियां। एक में ये होता है, ये यूं है, और ये इसका उल्टा चलती है बिल्कुल ही, तो ये आउट ऑफ फेज तो है, पर उल्टे फेज में है। ये जब बढ़ रहा तब ये घट रहा है, जब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा तब ये बढ़ रहा है, तो उल्टा होता है, उसको इनवर्स बोलते हैं भाई, होता ना। अब ये इसका उल्टा, तो यहां पे कोण कितना है? 180 डिग्री। और ये क्वेश्चन पहले आईटीआई में इनमें बहुत बार कॉमन रहता था कि दो राशियों के बीच अगर 180 डिग्री का अंतर है तो कौन सी राशि कहेंगे उसे? आउट ऑफ फेज राशियां या इनवर्स फेज राशि। आउट ऑफ तो ये थीटा का अंतर होता है, पर 180 का अंतर होता है, उसे कौन सी कहेंगे? इनवर्स फेज राशि। और 90 डिग्री के अंतर को क्वाड्रेचर राशियां। कौन सी राशियां? क्वाड्रेचर राशियां। याद तो है ना भाई हरियन थोड़ी बहुत, उसमें वो भी काम आती है हरियन। हाँ जी, अब देखो, मैं यहां धारा और विभव की बात करूंगा, आपको आवाज नहीं करनी है, बहुत गजब का पॉइंट मिलेगा यहां से आपको। हाँ जी, इसमें एक कंडीशन होती है, ये अपने विद्युत के अनुसार तीन प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है लीडिंग, हाँ जी आराम से देखना ना, क्या बोल सकते हैं? अग्रगामी, बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। दूसरी होती है लेगिंग, कौन से कहेंगे? लेगिंग, क्या कह सकते हैं? पश्चिम। अब देखो, इसको याद भी करवाऊंगा मैं। एक होता है इकाई, यहां पे जिसको हम इतना पढ़ते नहीं है, उसको हम कह सकते हैं, वैसे तो इकाई होता है, ये पावर फैक्टर के अनुसार देखा जाता है इसको, या इसको कह सकते हैं हम समान फेज राशियां, मतलब इन फेज राशियां। क्या कहेंगे? इन फेज राशियां। अब देखो, यहां पे बात किसकी होती है विद्युत में? धारा और विभव। अरे क्यों मर रहे हो साथ के साथ? पूरा क्लियर कर दूंगा, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए आप ना। हाँ जी, पूछ लेना मेरे पढ़ाने के बाद में डाउट जो भी आपके। लीडिंग राशि की परिभाषा ये पढ़ेंगे। अब इसको याद करवाने के लिए देखो, इसको गूंगी राशि भी कह सकते हैं। गूंगा कोई व्यक्ति होता है, उसको 7 बार बोलोगे तो 1 बार सुनता है।
इसको गूंगी क्यों कहा कि इसमें गए 2 बार है, इसमें गए 1 बार है, तो गए किसको प्रदर्शित कर रहा है? गूंगा को। ठीक है, तो इसमें गए ज्यादा है, तो इसकी अपेक्षा ये गूंगा है भाई। आप कैसे भी याद रख सकते हो। अब देखो, इसकी बात होती है परिभाषा की। इसकी अगर परिभाषा की बात होती है तो ये परिभाषा ये होती है अपने पास। परिभाषा ये होती है, 2 राशियां अपने पास, ये रामलाल है, ये श्यामलाल है। इनको यहां से दौड़ने के लिए कहा, तो लीडिंग राशि उसे कहेंगे वह राशि जो अपने शिखर मान पर दूसरी राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती है। लीडिंग का मतलब आगे। ये राम है, ये श्याम है, इसको 10 मिनट लगे यहां से यहां आने में, इसको 11 मिनट लगा, तो क्या कह सकते हो? श्याम की अपेक्षा राम क्या है? आगे है, मतलब लीडिंग है। कह सकते हो क्या? कह सकते हो आप। अब देखो, या कह सकते हो आप राम की तुलना में श्याम क्या है? पश्चगामी है भाई, पीछे है थोड़ा सा। तो इसकी परिभाषा यह बनती है लीडिंग की, कि वह राशियां या वह राशि जो दूसरी राशि की तुलना में अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती है उसे कहते हैं लीडिंग या अग्रगामी राशि कहते हैं। वह राशि जो अपने शिखर मान पर दूसरी राशि की तुलना में कुछ समय बाद में या कुछ देर बाद में पहुंचती है तो उसे कहते हैं लैगिंग राशि। वह समान 2 राशियां जो समान घटती बढ़ती है और अपने शिखर मान पर भी समान समय में पहुंचती है तो उसे कौन सी राशि कहते हैं? इन फेज राशियां। अब ये किस में गुण होता है ये आगे बताऊंगा मैं, तो पॉइंट डालो। राशियां किसके अनुसार? विद्युत के अनुसार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है लीडिंग। ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें है ना। अभी राशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के अपने अनुसार है ना, हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार। तो यहां पे पहली पढ़ेंगे हमें कौन सी? लीडिंग। नाम आपने लिख लिया, क्या कह सकते हैं? अग्रगामी। तो वह राशि साथ के साथ लिख लीजिए आप, वह राशि जो अपने अधिकतम या शिखर मान दूसरी राशि से पहले, वह राशि जो अपने अधिकतम मान या शिखर मान दूसरी राशि से पहले शिखर मान पर, ऐसे कर लेना, या पहले प्राप्त करती है, पहले प्राप्त करती है। इसको सरल भाषा में अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, वह राशि जो अपने अधिकतम मान पर दूसरी राशि की अपेक्षा पहले पहुंचती है। या वही बात है ये भी, इसमें थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज का। वह राशि जो अपने अधिकतम मान दूसरी राशि से पहले, अपना अधिकतम मान दूसरी राशि से पहले प्राप्त करती है, वही बात है। हाँ जी, इधर देखो, अब मैं ये नहीं बता रहा कि ये केस किसमें होता है, धारा किसमें आगे होती है किसमें पीछे होती है। मैं भी ना तो आपको संधारित्र के बारे में बता रहा और ना आपको इंडक्टर के बारे में बता रहा, मैं ओनली राशियों के बारे में तुलना करना बता रहा हूं कि जो पहले पूछेगी वो क्या कहलाएगी? लीडिंग। जो बाद में पूछेगी वो क्या कहलाएगी? लैगिंग। ये आया समझ में? बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये तो आना चाहिए। दूसरा कौन से? लैगिंग। कैसे याद रखोगे? गूंगी है ना? हाँ जी, होती है कोई कोई है ना। वह राशि जो
अपने, वह राशि जो अपने सिक्कर मान पर दूसरी राशि की तुलना में बाद में पहुंचती है भाई, पहुंचती है। आ गया समझ में? क्या हो गया? ये होता है इन पेज, इन पेज जो राशियां साथ साथ, जो राशियां साथ साथ अपने सिक्कर मान पर पहुंचती है। अब मेरी बात सुनो इधर, क्वेश्चन में आपसे पूछूं, क्या क्या दो इन पेज राशियों का आयाम अलग अलग हो सकता है? यही क्वेश्चन है और बहुत गजब की तरंग बताऊंगा अभी मैं। चलो अभी ब्रह्म बना रहने दो, क्वेश्चन पूछेंगे फिर बताएंगे ना। हाँ यहां तक छापो, छाप लिया? हाँ किसका? इन पेज में 0, दो राशियों के बीच के कोण का मान। तीन 360 डिग्री नहीं हो सकता। ये जरूर है भाई, यहाँ पे जो चक्कर बन रहा है ना वो 360 का बन रहा है। ये देखो मैं आपको बता दूं, ये इन पेज, ये राशि है मान लो, एक तो इसे इन पेज कहते हैं, एक इसे इन पेज कहते हैं, एक ये है अपने पास। चलो आपने पूछ लिया तो ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे। क्या ये दोनों इन पेज है? दोनों इन पेज है। क्यों नहीं है? अरे वाह यार, पकड़ तो लिया भाई। ये लो ना, यहीं पे दोनों एक जगह है। हाँ सही था भाई ये। हाँ जी इधर देखो, हेलो, ये यही क्वेश्चन था मेरा और यही तरंग देता मैं। इसको सब इन फेज करते, इसको पता नहीं कोई कोई आउट ऑफ फेज भी करता, क्योंकि ये कि यहाँ पे देखो अंतर गुरुजी, ये देखो सिद्ध कर दिया हमने। तो दोनों का आयाम बराबर हो सकता है। देखो तो यहाँ पे लिख के लेना, इन फेज में आयाम अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये याद रखना आप। हाँ जी इधर देखो, इन पेज की परिभाषा क्या पढ़ी थी अभी आपने? मैं आगे बताता ये, पर यहाँ पे बता दें। इन पेज की परिभाषा ये पढ़ी, जो राशियां साथ साथ अपने शिखर मान पर पहुंचती है, तो साथ साथ स्टार्ट करेंगे भाई। अरे दो गाड़ी में रेस होती है तो साथ साथ स्टार्ट करते हैं ना। अब कोई पहले पहुंच जाती है, कोई बाद में पहुंच जाती है, पर कभी कंडीशन ऐसी होती है कि दो गाड़ी एक साथ पहुंच जाती है भाई, दो बंदे एक साथ पहुंच जाते हैं। तो दो बंदे एक साथ पहुंच गए, उसको तो क्या कह सकते हैं? इन पेज कह सकते हैं ना, इन पेज। पर वहां पे पहले हम बचपन में ये करते थे, एक बंदा साइकिल को रोड पे से लेके आता था,
और एक बंदा शॉर्टकट लेके आता था। और कभी कभी कंडीशन ऐसे आती थी कि दोनों फिर भी साथ साथ पहुंचते थे। फिर वो उसको बोलता था, देख मैं इतनी दूर से आया और फिर भी तेरे साथ साथ पहुंच गया। तो इन पेज बोल सकते हो ना। तो वही बात है कि आयाम अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, मान ज्यादा अलग अलग हो सकता है। भाई तेरे दूरी और मेरी दूरी ज्यादा हो सकती है ना, फिर भी मैं साथ साथ स्टार्ट हुआ और साथ साथ पहुंच के इन पेज हूं। भाई ये मान लो यहां पे आई है, इसको मान लेता हूं मैं वी है। अब कोई इसको इन पेज नहीं मानेगा। अब देखो साथ साथ स्टार्ट हुई यहां से, ये यहां पे क्या आता है अधिकतम मान। जब ऊपर वाली का यानी आई का अधिकतम मान है तो वी का भी अधिकतम मान है कि नहीं है भाई, है ना भाई। तो जो राशियां साथ साथ अपने शिखर मान पर पहुंचती है वो लाइन आई कि नहीं आई, तो इसे इन पेज कह सकते हो क्या आप, कह सकते हो। अब देखो वह राशि जो अपने एक साथ शिखर मान प्राप्त करती है, अब देखो इसको तो ज्यादा दूरी प्राप्त करनी पड़ रही है और इसको कम दूरी प्राप्त करनी पड़ रही है, फिर भी दोनों एक साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये वक्र भी आपको देके पहुंच सकता है कि इन पेज है या नहीं, तो आपको इन पेज बता देना ये इन पेज है भाई। आगे आएगा ये, इसको छापो एक बार। और जो आप पूछ रहे हो 360 डिग्री का कोण, मेरे हिसाब से नहीं है, 0 डिग्री का ही कोण आता है वहां पे। दूसरी राशि की आप वो हो सकता है आप, इसलिए तो आपसे बोलते हैं कि जितना हो सके उतना क्वेश्चन कीजिए। तो चलो मेरी बात सुनो, ये तो हो गई बात है। अब पहला पॉइंट डालो इन पेज, इन पेज क्या कह सकते हैं, इन, ये इन पेज, हाँ जी इन पेज में आराम से आपको ये बना लेना है। मैं इधर ही ले लेता हूं इसको, दोनों ही आ जाएंगे इधर, है ना। आप भी लाल पेन साथ में रखें। हाँ जी, ये व्हाइट वाला है आई और ये है वी। अब ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, एक साथ अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं। भाई कौन सा बोल सकते हैं इसे, इन पेज। आपने यहां पे थीटा देखा तो कितना मिला आपको, 0 डिग्री। कितना मिला, 0 डिग्री। अब देखो यानी साथ साथ शिखर मान प्राप्त कर रही है, साथ साथ यहां पे भी शिखर मान प्राप्त कर रही है, तो इससे कह सकते हैं इन फेज राशि। इसका एक और दो दूसरा वक्र आपसे पूछ ले तो ये भी आपको बता देना है, ये है अब यहां पे देखो ये है आई और ये है वी। इसमें अगर आपने देखा तो ये साथ साथ अपना शिखर मान प्राप्त कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं ना साथ साथ। पर यहां पे देखो वी का आयाम देखो, यही बोलते हैं ना आयाम ज्यादा है ना, आई की तुलना में ज्यादा है भाई, आई का आयाम कम है। तो यही मैंने लिखवाया था कि इन पेज राशि का आयाम अलग अलग हो सकता है क्या, कि हो सकता है। अरे वो पुरानी कहावत याद रखो, वो पगडंडी वाली, एक दूर से पक के आता था और एक जाता था, फिर भी साथ साथ पहुंचते थे। तो एक की दूरी ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है भाई। करते थे कि नहीं करते थे, जो एक अपना खेत होता था उसके चारों ओर से आता था, एक सीधा जाता था, होता था ना पहले, वही बात है। सबकी एक ही कंडीशन होती थी भाई, है ना। बचपन लगभग एक जैसा ही था। हाँ जी,
ये तो हो गया इन पेज राशि। अब दूसरा आता है आउट ऑफ फेज राशि। आउट ऑफ फेज राशि आता है वो, हाँ जी, आउट ऑफ फेज राशि। इसमें देखो क्या होता है, आराम से समझना भाई। ये है एंटीफेज नहीं आता, ये आउट ऑफ फेज ही आता है ना। Sorry. सही है लगभग ना। ये यहाँ पे थीटा का अंतर है भाई, किसका अंतर है, थीटा का। दो राशियों के बीच, ये मान लो v है, ये मान लो I है, इनके बीच में क्या है, थीटा अंतर, फेज अंतर है ये। अब 90 आगे होता है या पीछे होता है, वो आगे की बात आएगी अपने पास। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये एक वक्र तो ये हो गया इसका, आउट ऑफ फेज का ये एक है, ये इसका एक था और ये इसका दो था। ये आउट ऑफ फेज का चल रहा है इधर है ना, ये सेकंड। इसमें आउट ऑफ फेज समान दिशा में भी हो सकते हैं, असमान दिशा में भी हो सकता है। जैसे मान लो ये राशि यूं चल रही है, तो एक राशि ऐसी होती है कि ये उल्टा चल जाती है बिल्कुल, तो इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, इन्वर्ट फेज राशि, इन्वर्ट फेज राशि है। हाँ, अब देखो यहां पे देखो ये एक दूसरे को उल्टा है, तो यहां पे थीटा का मान होता है 180 डिग्री का कोण। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री के कोण को कहते हैं इन्वर्ट फेज राशि है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले, जो हम पढ़ते हैं जनरली, संधारित्र में पढ़ते हैं, प्रेरक में पढ़ते हैं, वो कौन सी राशि होती है, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर राशि, जिसमें कोण कितना हो, थीटा 90 डिग्री, कितना हो, 90 डिग्री। अब यहाँ पे तीन तरंग बताऊंगा, बहुत गजब की आया हुआ क्वेश्चन है, आपके नहीं आया था लाइन में, में तो कुछ बड़ी जो उसमें वैकेंसी में आ रखा है क्वेश्चन है, आपको बताना है। आ रहा है समझ में सभी के सही ढंग से। इन पेज किसे कह सकते हैं, आउट पेज किसे कह सकते हैं, आप बता सकते हो आराम से ना। तरंग बना रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आता है, ये प्लस है, ये माइनस है। तरंग नंबर एक नाम दे दिया मैंने इसको आवानियोनिचेब। यहां पे क्या आता है, ये टी, इसका भी यहां पे ये टी, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये इसका टी, हाँ जी, तीनों तरंग है। पहला क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे,
तरंग नंबर 2 तरंग नंबर 1 से खाली स्थान है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, तरंग नंबर 3 तरंग नंबर 1 से है, बताओ भाई। किस किस के समझ में आया, ईमानदार से बताओ। ये क्वेश्चन आ रखा है? हाँ भाई बताओ आप। नहीं आता? आ रखा है ये? अरे फिर भी क्यों भेड़ बकरी बने हुए हो? हैं? बताओ। हाँ जी, पहली तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, जो समय दौड़ वालों ने दिया था उस समय पे। ठीक है। अब दूसरी पहले ही चालाक है, ये अपने आप से ये आगे पहुंच रही है, मान लो इससे यहां पे दिखाई दे रहा है आपको आगे, तो आगे जाएगी तो आगे ज्यादा प्राप्त होगा। ये इधर ले लें हम। ऐसा बनेगा लगभग, है ना? सीधा है कि नहीं है आप देख लेना। हाँ जी, अब देखो, ये मान लो 11:05 पे स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट नंबर 11:05 पे स्टार्ट होगा, और ये बोला कि ये 11:05 हो गई, तो ये भाई साहब पहले तो नींद में था। कहां तक? तो सॉरी, यही था ना भाई? हाँ जी, ये यहां से आवा नहीं रे, ये यहां से यहां तक जो समय था उसमें तो नींद में था, ये पता ही नहीं लगा इसको। ये मान लो 11:05 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 11:07 पे स्टार्ट होगा, तो पहले की अपेक्षा पीछे एक नहीं है भाई। जो घर से ही दूसरे की अपेक्षा लेट निकला है तो पहुंचेगा भी लेट ही, है ना? पहुंचेगा भी लेट ही भाई। पर ये देखने वाला ये कहेगा ये आगे स्टार्ट हो रहा है तो ये आगे है भाई, और उसको बहुत गजब तरीके से गलत मानता है वो। तो आप क्या बताओगे? तरंग 2 तरंग 1 से क्या है? पीछे। तो पीछे को क्या बोल सकते हो? लेगिंग। अब कितना पीछे, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। कितना पीछे? अभी तक राशियां ही पढ़ रहे हैं। कितना पीछे है? तो ये आप क्या कह सकते हो? लेगिंग है भाई। क्या है? लेगिंग। क्या बोल सकते हो? कितना है? ये तो हम देखेंगे, गुण देखेंगे, संधारित्र का अलग होता है, इंडक्टर का अलग होता है, पर इसमें देखने के हिसाब से कि 2 नंबर तरंग 1 नंबर तरंग से क्या है? पीछे। अब देखो, ये दौड़ 11:05 पे है, पहले तैयार बैठा है भाई कि मैं वो 11:05 बोलेगा और मैं इधर 11 बजते बजते स्टार्ट हो जाऊंगा। पहले ना भाई, यहां पे कितने बज रहे हैं? 11:05। तो यहां पे कितने? 11। यहां पे कितने थे? 11:10 मान लो, 7 मत समझो, 11:10 है ना, 5-5 मिनट का गैप रख लेते हैं सब में। समझ गए? तो ये तो फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, फिक्स टाइम पे पहुंच जाएगा। ये भाई साहब को 11:05 के लिए बोला था, 10 मिनट तक। अभी तो मैं पूछूंगा घर वालों से, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं ना। पहुंचने में रह गया 5 मिनट, तो 5 मिनट पीछे रहेगा तो पीछे रहेगा भाई। अब ये बोल रहा कि ये मुझे पता है कि 11:05 पे बोलने वाला है, पर 11 से टेंशन हो गया पहले ही। जैसे मान लो आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको पता है कि अब अच्छी चीज आने वाली है, तो बिल्कुल नींद भी आ रही है तो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाता है कि मुझे अब देखना तरीके से। तो ये क्या हो गया? इस पे मान लो ये गूंगा बहरा बैठा है यहाँ पे,
और ये इसकी तुलना में पहले ही बैठ गया संभल के, तो इसके ज्यादा समझ में आएगी कि नहीं आएगी भाई? तो ये पहले से ढंग से बैठा है, समझने की कोशिश में बैठा है, तो ये पहले समझेगा और पहले लक्ष्य प्राप्त करेगा भाई। तो क्या कह सकते हो, तरंग नंबर 3, ये यहाँ पे 2 मत समझ लेना इसको ना, है ना, ये तो क्वेश्चन का क्रमांक लिख रखा है भाई। अब आप गलती मानते नहीं हो, अब कह देंगे कि हमारे गलती इसलिए हुआ, अब मैंने 2 मान लिया उसको, है ना, ये तो क्रमपुटा क्यों मान लिया तूने। हाँ जी, तरंग नंबर 3 ये रही, तरंग नंबर 1 ये रही, तो तरंग नंबर 3 1 से क्या है, आगे एक नहीं है भाई, पहले तैयार है, वर्षा पहले बांधो पाड़, पढ़ रखे हो ना आप, तो वैकेंसी से पहले तैयारी कीजिए भाई, तो पहले तैयार है तो इससे आगे रहेगा ये सदैव। तो ये क्या कह सकते हो, तरंग नंबर 3 1 से क्या है, लीडिंग, क्या है, लीडिंग, क्या कह सकते हो, अग्र, कह सकते हो क्या, ऐसा क्यों सुना जाए, बता सकते हो क्या, बता सकते हो, छापो तो जल्दी, बता सकते हो तो। हेलो, जितनी भी आप निकाल लेंगे ना, हाँ जी, इधर देखो 3 कंडीशन आती है, क्या 3 परिपथ होते हैं अपने पास, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी, अब हवा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये देवियां हवा नहीं करे भाई, शुद्ध प्रतिरोधी, हाँ जी, शुद्ध प्रतिरोधी, जिसमें केवल क्या हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, एक होता है शुद्ध शुद्ध प्रेरणीय, अरे एक होता है शुद्ध, यहां से बहुत गजब का क्वेश्चन निकल के आएगा, ध्यान से देखना भाई, शुद्ध दारित्य प्रतिरोध, आप जानते हो इसको कैपेसिटी और इसको इंडक्टिव ये बोलते हैं ना, सब जानते हो आप। हाँ जी, जिसमें केवल क्या हो, केवल आर ही लिखूंगा मैं, समझ जाओगे, केवल आर, पढ़ रखे हो ना प्रतिरोध पहले, केवल आर हो, केवल केवल क्या हो, एल, इसका जो प्रतिघात आएगा वो क्या आएगा, एक्स एल, यहां पे केवल क्या हो, सी, इसका जो प्रतिघात आएगा क्या आएगा, एक्स सी। अब देखो इसकी अगर बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं, तो ये भाई साहब ये कहता है कि चाहे धारा हो, चाहे विभव हो,
हम तो दोनों को साथ साथ भेजेंगे भाई। तो ये यहाँ पे देखो आई गुजर रहा है यहां से, और यहाँ पे क्या गुजर रहा है, वी, दोनों एक समान फेज में है क्या, तो इसे कहते हैं इन फेज। क्या कहते हैं इसे, इन फेज। आप थोड़ा बहुत मैथ के बारे में जानते हो, यहां पे एक होता है अपने पास साइन, जिसमें मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही होता है। जब 0 डिग्री होता है तो ये सबसे ज्यादा मान होता है 1, यही होता है ना भाई। कैसे निकालते, 4 में 4 का भाग देख के निकालते, फिर वर्ग करते हैं। आपके गुरुजी यही बताते थे ना कि पहले 1 से 4 तक संख्या लिखो, बताते थे ना यही, फिर उसका भाग दीजिए, फिर वर्ग कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे 0 डिग्री पे क्या है, ये अधिकतम मान है भाई थीटा का। तो यहां पे देखो इन फेज, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर यहां पे कॉस जो आपका फाई होता है, कॉस फाई, जिसे आप बोलते हो पावर फैक्टर, अगर इसका मान 0 होता है तो इसका मान निकल के आता है इकाई। कितना निकल के आता है, इकाई। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पी एफ बराबर क्या होता है, इकाई। होता है कि नहीं होता है भाई, होता है ना भाई। यहां पे धारा और विभव क्या होते हैं, इन फेज। अब देखो ढंग से समझना है। मैं यहां पे अगर बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं आई एल की, तो आपने क्या बताया था, एल इंटू डी आई बटे डी टी, यही बताया था भाई आपने। इसके बाद में क्या बनाता है, जे ओमेगा, ये बनाता ना। फिर कुल क्या निकल के आया था, लास्ट में रिजल्ट ये निकल के आया था, यहां पे सॉरी परिणय ना, यहां पे आई, यहां पे वी, कितना डिग्री आगे, विभव आई से 90 डिग्री आगे, यही पढ़ा था आपने। इसके बाद में आपसे पूछा कि आई सी का करंट बताओ, तो सी डी आई बटे डी टी पढ़ रखे हो क्या, पढ़ रखे हो क्या। इसमें आपने क्या पढ़ा था, ये यहां पे सी है, यहां पे वी और यहां पे आई। तो क्या पढ़ा था आपने, धारा विभव से 90 डिग्री आगे। इसको आप क्या कह सकते हो, धारा विभव से 90 डिग्री पीछे। इसको क्या कह सकते हो आप, विभव धारा से, विभव धारा से 90 डिग्री लेग, यही कह सकते हो ना भाई। अब ये देखो मैंने इसको वो दूसरी भाषा में भी लिखवा सकता था मैं, ऐसे कि शुद्ध परिणीय प्रतिरोध में धारा 90 डिग्री पीछे होती है। पर आप यार 2-3 बार पढ़ लिया आपने इसी चैप्टर में, तो ये इतना साक भी याद हो सकता है आपको। मैं मेरी बात सुनो, मैं शॉर्ट भी बता रहा हूं, मैं लिखवा के भी बता रहा हूं, किसकी ज्यादा समझ में आती है, पूरा ही बता रहा हूं ना भाई। तो अब यार थोड़ा अपडेट तो करना पड़ेगा ना आपको, ये डायरेक्ट बता भी सकते हैं आपको, तो यहां तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या भाई, है क्या। अब देखो इसको थोड़ा सा ये ऊपर काटा देता हूं मैं, नहीं वो तो अलग था, दिखाई दे रहा है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि इसमें थीटा क्या मान रहेगा। अरे ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है और सबका गलत हुआ था। चलो इसको छापो आप, फिर मैं आर एल सी और आर सी में बता देता हूं वो चीजें, है ना।
छाप रहे हो? अब देखो दो प्रकार के आते हैं अपने पास, एक तो आता आर एल सी परिपथ, आर एल पढ़ा रहा हूं, सी परिपथ। इसको भी मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूं। सुविधा तो चौकी कर लिया भैया ने। हाँ जी, नहीं अब तक तो हाथ वाथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना। हाँ जी, हैं जी, इधर देखिए भाई। हेलो, पर ये क्या है, थोड़ा सा इसमें ऑनलाइन के लिए लेट हो गए वो। हाँ जी, इसमें देखो, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। आर भाई साहब ये कहता है, अब देखो आपका जो 360 डिग्री वाला था वो यहां पे गलत साबित होगा, वो आप आंसर मान सकते हो, आप आंसर मान सकते हो। आर भाई साहब क्या कहता है अपने को कि मैं धारा और वोल्टेज के बीच में मान रखूंगा 0 डिग्री, कहता है क्या ये एल कहता है कि हम तो 90 डिग्री किसको आगे रखेंगे, वोल्टेज को, किसको, वोल्टेज को। ठीक है भाई, फिर इन दोनों के बहस हो गई, लड़ाई हो गई कि तू 0 बता रहा है, तू 90 बता रहा है, क्या किया जाए, आपका कौन डिसाइड किया जाए, कितना किया जाए, यही बात है ना भाई, कि आपका कौन डिसाइड किया जाए कितना। तो एक आर एल सी परिपथ उसने कहा कि आपका कोण, जो ये थीटा का कोण है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। क्या मैं ऐसे लिख दूं, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच। इसने सबको सही मान लिया एक बार तो। और ये क्वेश्चन दे भी दिया लाइनमैनों में कि आर एल परिपथ में थीटा होता है, मतलब कौन पावर फैक्टर की बात हो रही है जाना। तो उन्होंने बता दिया कि 0 और 90 के बीच। दत्तर मत बेट हमारा भाई, समझ तो सुबह से परेशान है, नींद आ रही तो जाओ ना। तो यहाँ पढ़ियो, इधर देखो। हेलो, ये क्वेश्चन एक बार सही हो गया कि आर एल सी परिपथ में थीटा होता है 0 से 90 डिग्री के बीच। कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, ऐसा कैसा मान लिया। और फिर अगली बार इसी क्वेश्चन को दे दिया 0 से 90 डिग्री के बीच लेगिंग, 0 से 90 डिग्री के बीच लीडिंग। अब 0 से 90 डिग्री के बीच इकाई या इनमें से कोई नहीं, फिर खोपड़ा खराब हो गया। अब मेरी बात सुनो, अपने भी कुछ गांवों में या परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये बोलता है कि मेरी तरफ से आप कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, शादी में लड्डू करो, रसगुल्ला बनाओ, कुछ भी बनाओ, होता है ना एक, चाहे चाचा जी हो सकता है, चाहे भैया हो सकता है, वो ऐसे बोलता है कुछ भी बनाओ, अपने कोई दिक्कत नहीं, तो बनाओ वाला जो खा लेंगे, आप पुरस्कार ही करवा रहे होंगे, ये बोलते हैं ना। अब फिर राज हो गया इसका, तो ये क्या कहता है कि हम तो लेगिंग कहेंगे भाई। अब फिर दिमाग में एक डाउट आ गया, क्या रे लेगिंग और लीडिंग किसके अनुसार हो रहा है। तो लेगिंग और लीडिंग किसके ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर। बता दिया पहले मैंने, किसके ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर। यहां पे धारा क्या है, पिच्चे, तो क्या रहेगी, गूंगी, मतलब लेगिंग। तो इसका कोण क्या रहेगा, 0 और 90 के बीच, कौन सा, लेगिंग। या क्या कह सकते हो आप, इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, या 90 डिग्री नी होके 90 से 0 के बीच में। 90 भी हो सकती है, 89 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, पर मान कितने के बीच होगा, 0 से 90 के बीच। आया समझ में। अब बात आती है इसकी, वही बात आ गई, यही रामलाल वहां पे, यही रामलाल वहां पे, कि हम तो वहां पे जो बड़े भाई आते वहां पे भी 0 ही थे हम तो,
अब आज तेरे घर पे आ गए तो हम आज भी तेरे घर पे जीरो ही रहेंगे, क्यों? बुरा नहीं, 3 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा, और फिर ये छोटा है छोटा कि हम तो राजी है दोनों ही जगह। वहां पे भी जीरो तो वहां पे पुरस्कार किया था हमने, तो यहाँ पे भी कर लेंगे भाई। फिर इसका राज आ गया बड़ा भैया, ये क्या कहता है? 90 डिग्री का अंतर किसमें? दारा में। या क्या कह सकते हो आप? दारा विभव से 90 डिग्री लीड करती है, यही कह सकते हो। आगे इसमें भी आप, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये बता देना, विभव दारा से 90 डिग्री लीड, बात वही है। उल्टा भी लिख सकते हो आप, लेग लीड। अब ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर ये वो वापस लड़ाई वाला काम हो गया इनकी जैसे, कि आपका कौन डिसाइड करना है, कितना करना है। इससे पूछा रामलाल से कि 0 डिग्री कुछ भी करो आप, और फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कोई तीसरा बंदा बता दिया कि ये कुछ नहीं बोलने वाला, आप ऐसे करो 13 90 इसका 0 दोनों के बीच वाला रख लो, तो थीटा का मान क्या होगा? 0 से 90 के बीच। अब बात वही आ गई, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ भी बनाओ, लड्डू बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, कुछ भी बनाओ, फिर किसकी चलेगी भाई? जो बोलने वाला उसकी। ये क्या कहता है? हम तो लीडिंग लीडिंग बोलेंगे भाई, है ना, हम तो रसगुल्ला बनाएंगे, तो ये लीडिंग। तो यहां से देखो, पहले 2013-14 तक ये क्वेश्चन थे, अब ये भी पूछने लग गया। आरएलसी में होगा, हमें पता 0 और 90 के बीच में तो होगा, पर आरएल तो लेगिंग होगा कि लीडिंग होगा, ये बताओ आप, बताना पड़ेगा ना। तो कुछ भी पूछे आपसे, ये पूरा आ गया इसमें, शॉर्ट भी लिखवाते हैं, पूरा बता भी रहे हैं आपको, छाप लीजिए भाई। आ रहा है समझ में? सही। हाँ जी, अब देखो आयोटा आने वाला, तैयार हो जाओ, बिल्कुल सही अटेंशन में ना, समझ में आएगा तरीके से। भैया आप पहले पढ़ रखे हो कहीं पे? हाँ चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, अरे इधर देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे श्रेणी RLC, श्रेणी RLC। इधर देखो, XL आप पढ़ रखे हो क्या? क्या होता है? ओमेगा एल, ओमेगा एल ही होता है ना। क्या लिख सकते हो ओमेगा की जगह? 2πF L, ये बनता है पूरा, ढंग से समझ लेना इधर। ये तो होता है किसमें? प्रेरणीय प्रतिघात में, यही होता है भाई प्रेरणीय प्रतिघात। एक आप देख रहे हो XC, इसमें होता है ओमेगा C, इसका क्या बनता है? 1/ओमेगा C था ना भाई, बोला नहीं किसी ने, कोई बात नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2πF C।
अब देखो बहुत गजब की चीज है, ये है अपने पास एल, ये है अपने पास एल। मैं बता दूं जे ओमेगा बराबर, पहले तो क्या होता है जे, ये होता है √-1 बोल सकते हो पहली बात तो, इसके बारे में पूछ ले कभी। ये एक काल्पनिक संख्या होती है भाई, इसको क्या बोलते हैं, आई ओटा, क्या बोलते हैं इसे, आयोटा। इसके बारे में पूछ ले आयोटा क्या होती है, तो ये एक काल्पनिक संख्या होती है, ये एक काल्पनिक संख्या होती है। इसके बारे में ये नहीं पूछ के ये पूछ ले कि जे बराबर क्या होगा, तो आप इसका ये सूत्र बता देना 1/- का जे। दोनों में से कोई सा पूछ सकता है कि निम्न में से आयोटा बराबर क्या है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब एक चीज याद रखना, मात्र एक चीज याद रखना, अगर मैं यहां से स्क्रॉल करवाऊंगा किसी के भी समझ में नहीं आएगी, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा और वो डायरेक्ट आपका इससे बाद में जो आने वाले पॉइंट है, चाहे श्रेणी RLC हो, चाहे समांतर RLC हो, चाहे अनुनाद की स्थिति आएगा ना आगे, अनुनाद की स्थिति आए, वो सारी चीजें समझ में आएगी इसके बाद में। तो आप एक चीज याद रखना, आप एक चीज याद रखना, अगर मैं यहां की बात करूं, इसकी बात करूं, तो यहां पे आई ओटा, समझ लेना ढंग से, यहां पे आयोटा होता है धनात्मक। क्या होता है आयोटा, धनात्मक। अगर यहां पे इस आयोटा की बात करूं, तो यहां पे ये बनता है भाई, यही बनेगा। यहां पे आयोटा होता है अपने पास माइनस का, तो यहां पे आई ओटा क्या होता है, ऋणात्मक। किसी को कोई दिक्कत है, इधर देख लो, मेरी बात सुनो, यहां पे जो प्रेरणीय प्रतिघात होता है, यहां पे जो प्रेरणीय प्रतिघात होता है उसे कहते हैं XL, उसे कहते हैं XL। अगर ये माइनस में नहीं है प्लस में, तो मैं लिख सकता हूं +JXL, छोटा लिख देता हूं मैं, दोनों सेम सेक हो गए ना, सॉरी। हाँ हाँ बता रहा हूं, अभी सारी चीजें बता रहा हूं। क्या बोल सकते हो, JXL, प्लस का लगा सकते हो, वैसे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही आता है भाई, प्लस का ही आता है। यहां पे जो प्रेरणीय प्रतिघात होता है किस में आएगा, माइनस में, तो क्या बोलोगे आप, JXC। आ गए समझ में, JXC आ रहा है समझ में। ये बता रखा ना मैंने, ये इसमें माइनस आता है, ये माइनस इसलिए आता है, मैं बता दूं छोटा सा का आपको, यहां पे अगर VC की बात करेंगे तो यहां पे J ओमेगा यूं आता है नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का ही बनेगा ना भाई। जैसे मिली होता है, यहां पे तो बराबर में होता है ना, ये J बराबर में इसके, तो बराबर में प्लस का ही रहेगा, पर वहां पे तो यही J यूं होता है ना भाई, यही होता है ना कंडीशन, क्योंकि सूत्र देखो ये, अरे इसी को तो J बना रहे थे आप, इसी को तो J बना रहे थे, यहां पे माइनस में 1 नहीं है, यहां पे प्लस में 1 नहीं है, इसमें नहीं जाना अपने को, है ना। और ये और ज्यादा ही डाउट आए, आपको लगे कि हमें तो ये भी बताओ, तो डाउट डाल देना, ठीक। पर ये देखो, यही अपने
लाइनमैनों की औकात से बाहर चल रहा है, तो फिर आप, है ना भाई, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच लेंगे यार हम इतना कैसे पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। आ रहा है यहां तक समझ में? अब बात होती है, ये मिटा देता हूं मैं, एक बार आप छाप लीजिए, मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ रहा होगा। इसको यहाँ पे नीचे भी लिख दीजिए आप, जे किसका आएगा, माइनस का एक्स सी, ये किसका, प्लस का जे एक्स एल, ये छापो। और फिर आता है श्रेणी वाला, जो सूत्र बनता है ना, वो बताऊंगा अभी। है कहीं फलन तो उसको छोड़ो आप। हाँ, हाँ जी, क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर आप पेपर जाके देखोगे आपको मिल जाएगा, ये से पूछता है क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, पॉइंट डालो श्रेणी, अब मिलेगा तो, अब श्रेणी, अरे तो आपसे वादा किया था, श्रेणी आर जोड़ोगे एल जोड़ोगे सी, तो इसे श्रेणी आर एल सी परिपथ कह देंगे भाई। पहले इतना ही पूछता था, श्रेणी आर एल सी किसे कहते हैं, जिसमें प्रतिरोध, जिसमें चौक और जिसमें कैपेसिटर जुड़ा होता है, उसे श्रेणी आर एल सी कहते हैं, पर वो नहीं पूछता। हाँ यही पूछता था। हाँ जी, इधर देखो, मैं जोड़ लू भाई, ये क्या है अपना प्रतिरोध, ये क्या है अपना एल, और ये क्या है, हाँ जी, ये क्या है अपना आर, ये कितना, ये एल, ये क्या है सी, यहां पे जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे आर, यहां पे एक्स एल, यहां पे एक्स सी। पर इससे पहले हमने देखा था यहां पे तो क्या आएगा, जे माइनस का, ये जे एक्सएल प्लस का, सॉरी। अब आपको पता है इसका मात्रक भी ओम, इसका मात्रक भी ओम, इसका मात्रक भी ओम, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो कुल परिबाधा जुड़ेगी घटेगी भाई, प्रतिबाधा जुड़ेगी ना, जुड़ेगी ना भाई। तो इन तीनों का निकल के आता है फिर, जिसे बोलते हैं जेड, जिसका मतलब होता है प्रति बाधा, जिसको क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम। हाँ जी, इधर देखो भाई, ये निकल के आता है आर एल सी, तीनों का योग होता है कौन, प्रतिबाधा, यही होता है भाई। तो मेरी बात सुनो, मैं जेड निकालू यहां पे, तो क्या करूंगा, आर प्लस, इधर देखो अच्छा पॉइंट निकल के आएगा, आर प्लस जे एक्स एल, एक प्लस में एक माइनस में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस जे एक्स सी निकल के आया कि नहीं आया, आ गया भाई। अब इसको और ज्यादा तोड़ लीजिए आप मैथ के अनुसार, ये आर, ये प्लस, और ये जे यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स एल, यहां पे क्या बचेगा, एक्स सी, यही बचेगा भाई, यही बचेगा क्या, यही बचेगा ना। अब देखो, हाँ जी, वो तो आगे की बात है, वो तो इससे ज्यादा कम की बात होगी, वो इसमें पे नहीं लेंगे। पहले
अरे मुझे पढ़ाने दीजिए, पहले मैं परिपथ पे आ रहा हूं वापिस, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, आपका यहीं पे सोल्व हो जाएगा डाउट। हाँ जी, जो भी डाउट है आपका अभी देख लेना। ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी दिखाई दे रहा, तो अब आओ शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध प्रतिरोधी कह सकते हैं, परिपथ लिख लो, परिपथ है ना। इसे बहुत गजब की लाइन आएगी भाई, अरे आपने रटा था आपसे पहले। शुद्ध प्रेरणीय प्रतिघात या परिपथ ले सकते हो आप, परिपथ वहां पे ले लिया तो परिपथ ही ले लो। ये शुद्ध दारित्य अब देखो, अब देखो भाई, आराम से समझना, आपको आराम से कैसे समझना है। आप ये पढ़ रखे हो शुद्ध प्रतिरोधी, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि इसमें केवल आर का महत्व होता है, क्योंकि यहां पे एक्स एल और एक्स ही क्या होते हैं, बराबर। पढ़ रखा है आपने, पढ़ रखा है क्या? जेड क्या होता है, केवल आर, यही होता है ना भाई। जेड क्या होता है, केवल आर, यही देखते हो। अब देखो ये कहां से निकल के आता है, ये कहां से निकल के आया, देखो इधर। अरे ये मेरी बात सुनो, ये भी दो, ये भी दो, दो में से दो गया तो कितना, जीरो, जीरो को जैसे गुणा किया तो जीरो हो गया भाई, तो केवल क्या बचेगा, बचा कि नहीं बचा, बच गया। शुद्ध प्रेरणीय परिपथ, इसमें क्या होता है, एक्स जेड का जो मान होता है एक्स एल बड़ा होता है किससे, एक्स। पढ़ रखे हो क्या ये, देख अभी मैं कल तोड़ूंगा इसको और भी ज्यादा है ना, डोज है ओनली एक्स्ट्रा आपके लिए अभी ना। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसको इसमें रख के देखो, एक्स ही मान लो 10, मान लू मैं एक्सएल, एक्सएल मान लू 10 और ये मान लू 5, एक्सएल बराबर मान लेता हूं 10, यहां पे लिख देता हूं 10 और एक्स ही बराबर है 5, 10 में से 5 गया तो 5, गुणा होगा, होगा ना भाई, गुणा होगा तो क्या आएगा अपने पास, क्या लिख सकते हो आप, हेलो, एक तो ये लिख सकते हो, एक जेड बराबर क्या लिख सकते हो, आर प्लस जे एक्स लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या। अरे मेरी बात सुनो, अब ये नहीं पूछेगा आपसे, अब ये नहीं पूछता वो कि शुद्ध प्रेरणीय प्रतिघात बताओ, तो आप बताते थे कि इसमें एक्स का मान, वो सॉरी एक्सएल का मान एक्स से ज्यादा होता है, तो ये दे दे आपको जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल है, तो ये कौन सा परिपथ है बताओ, कौन सा है, शुद्ध प्रेरणीय परिपथ है कि नहीं, बता सकते हो क्या, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बता सकते। अब देखो उसी को उल्टा रख लो, इसकी जगह अब यहां पे रख लेते हैं ना समझने के लिए, एक्स सी 10 रख लेते हैं, उसमें एक्स एल रखा था 5, ये रख लेते हैं। तो यहां पे पहली बात तो आप ये पढ़ोगे कि एक्स एल या एक्स सी किससे बड़ा होता है, एक्स सी से, सॉरी एक्स सी बड़ा होता है ना, एक्स सी बड़ा होता है, ये कंडीशन होती है, ये सबको आता है, जो आईटीआई कर रखा है उसको भी आता है ये चीज, उसको भी आता है ये। अब देखो मान रख के देखो, ये 10 है, ये 5 है, माइनस का 5 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, बचेगा ना। अरे ऐसे मान गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, आता है कि नहीं आता, पढ़ा रखा है मैंने। तो क्या होगा, जेड आर
प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। माइनस का जे कौन आएगा? एक्स सी। तो ये कौन सा परिपथ है भाई? शुद्ध दारितीय परिपथ। कौन सा है? शुद्ध दारितीय परिपथ। तो इसमें आप क्या जानते हो? ये जानते हो यहाँ पे v, यहाँ पे I कितना? 90 डिग्री। और यहाँ पे रखा था क्या इसका मान 90 डिग्री? यही रखा था ना भाई, इसमें भी रखा था हमने। तो ये क्या होता है? कौन? यहाँ पे I, यहाँ पे v कितना? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है समान पेज में? तो यहाँ पे I, यहाँ पे दोनों एक जगह, थीटा 0 डिग्री। ये आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, आ गया। अब इसकी जगह ये नहीं हो तो ये बता सकते हो आप? बता सकते हो क्या? और इतना ही चेंज होता, आप भी जानते हो हैं।